गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने चाल के बारे में पढ़ा था। चाल क्या होता है, चाल कितने प्रकार का होता है। अब हम पढ़ेंगे वेग। चाल है, एक दूसरा क्या है, वेग है। वेग को कहते हैं वेलोसिटी का, चाल कहते थे स्पीड। वेग देखिए होता क्या है, पहले परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद आपको इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। ठीक है, वेग है क्या चीज़, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अब देखिए, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इसका एक और परिभाषा हम लिख सकते हैं अथवा करके। आप चाहे दोनों याद करें, चाहे कोई एक याद करें। अथवा किसी वस्तु द्वारा विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जहां भी दर की बात करें वहां क्या करेंगे, टी से भाग करेंगे। बस सीधा सीधा जहां दर की बात करें वहां टी से भाग कर देंगे। अच्छा, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह एक सदिश राशि है। चाल क्या था, चाल अदिश राशि थी। वेग क्या है, वेग सदिश राशि है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा विस्थापन में परिवर्तन की दर, मतलब वेग भी बराबर लिखेंगे, वेग भी बराबर विस्थापन में परिवर्तन और नीचे क्या हो जाएगा, समयांतराल। अच्छा, इसको आप अगर फार्मूले के रूप में लिखें तो विस्थापन में परिवर्तन का मतलब विस्थापन किससे डिनोट करते थे, डेल्टा डी से। ठीक है, और समयांतराल क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। कहीं कहीं डेल्टा एस भी लिखा रहेगा तो आप घबराइएगा नहीं, मतलब एक ही है सब। ये हो जाएगा इसका फार्मूला। और मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक क्या बताया था आपको, मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, तो इसका भी मात्रक क्या मिल जाएगा, इसका भी मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ लिखेंगे इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, या देखिए ms के पावर -1 होता है। दोनों का मतलब एक है। नीचे जो सेकंड के पावर 1 है उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड के पावर -1 हो जाएगा। इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। चलिए, अब जरा एक बात और ध्यान दे लेते हैं। वेग जो होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ से चालू की ऊपर और सीधे जा रही है पूरब की तरफ। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड से पूरब दिशा में जा रही है। तो जब कोई गतिशील वस्तु या गतिमान वस्तु एक निश्चित दिशा में सरल रेखा में जाएगी, अगर सरल रेखा में जाएगी, दिशा बदलेगी नहीं, एक सीधी रेखा में जाएगी, तो उसका चाल और वेग दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको,
यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु की चाल एवं वेग परस्पर क्या होते हैं? परस्पर समान होते हैं। लेकिन अगर दिशा बदल जाएगी, पहले पूरब की तरफ जा रही है फिर पश्चिम की तरफ जाने लगेगी, तो वेग बदल जाएगा, चाल नहीं बदलती। चाल में कोई दिशा का मतलब नहीं होता है। हाँ, वेग में दिशा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अब हम पढ़ेंगे वेग के प्रकार। जैसे हम चाल के प्रकार पढ़े थे, उसी तरह वेग के भी प्रकार पढ़ेंगे। तो लिखेंगे वेग के प्रकार। तो सामान्यतः वेग 5 प्रकार के होते हैं, या वेग के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। पहला जो है वह है आपका असमान वेग या एक समान वेग, एक समान या स्थिर वेग। दूसरा है असमान या अस्थिर, या इसी को बोलते हैं चर वेग, कुछ भी आप कह सकते हैं, चर वेग। ठीक है, चर वेग, इसको अचर वेग कहेंगे। तीसरा है औसत वेग। चौथा पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग। और नंबर 5वां है सापेक्ष या निरपेक्ष वेग। सापेक्ष या निरपेक्ष वेग, यही हमने पढ़ा था चाल में भी, यही पढ़ेंगे वेग में भी। अंतर परिभाषा में कुछ नहीं है, बस दिशा का अंतर है। ठीक है, तो एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं नंबर पहला से, एक समान या स्थिर वेग। पहला है एक समान या स्थिर वेग, इसी को बोलते हैं अचर वेग। अचर वेग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, परिभाषा क्या होगा? यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में या समान समयांतराल में, देखिए समय और समयांतराल मतलब होता है समयों का अंतर। डिफरेंस को क्या बोलते हैं? समयांतराल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोला गया 5 बजे से लेके 6 बजे तक। ठीक है, 5 बजे से लेके 6 बजे तक डिफरेंस कितना हुआ? 6 में से 5 करेंगे तो कितना डिफरेंस हुआ? 1 घंटे का। ये होता है समयांतराल। ठीक है ना, समयों का अंतर होता है समयांतराल। बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है समय ही, लेकिन ये 2 समयों का अंतर होता है। तो यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान रूप से विस्थापित हो तो वस्तु का वेग एक समान या स्थिर वेग या अचर वेग कहलाता
है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु है, चल रही है, पूरब दिशा में जा रही है। ठीक है, तो 1 घंटा में चली वो, 1 घंटा में चला है कितना, मान लीजिए 10 किलोमीटर, ओ से लेके ए तक 1 घंटा में कितना चला, 10 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में ए से लेके बी तक गया, उसी दिशा में गया, अगले 1 घंटे में फिर 10 किलोमीटर चला। फिर अगले 1 घंटे में बी से सी तक फिर 10 किलोमीटर चलेगा। मतलब उसका वेग क्या है, समान है, एक दिशा में जा रहा है। अच्छा, वेग अगर मान लीजिए ए से बी इधर की तरफ हो जाए, भले ये 10 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन उसका वेग बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले पूरब जा रहा था, बाद में किधर जाने लगा, दक्षिण जाने लगा, तो दिशा बदल गई तो वेग बदल जाएगा। तो वो एक समान वेग नहीं रह जाएगा। एक समान वेग तब होगा जब दिशा भी सेम रहे और उसकी चाल भी सेम रहे, तब वो क्या बन जाएगा, तब समान वेग में गतिशील हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही होगा कब, ओ से ए तक जाए 10 किलोमीटर 1 घंटा में, फिर ए से बी तक जाए 1 घंटा में 10 किलोमीटर, फिर बी से सी तक जाए 10 किलोमीटर 1 घंटा में, तब उसको कहेंगे कि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, अगला जो है नंबर दूसरा, वो है असमान। असमान या चर वेग, उसी को कहते हैं चर वेग या अस्थिर वेग। अस्थिर वेग, ठीक, इंग्लिश क्या होगी इसकी, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म आर वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए, बस सेम परिभाषा लिखेंगे। यहाँ समान रूप से विस्थापित होगी, वहाँ पे असमान रूप से विस्थापित होगी। तो लिखेंगे, यदि कोई गतिमान वस्तु, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में, ऐसा नहीं है, यहाँ पे दिशा भी अगर बदल जाएगा तो आप कह सकते हैं कि वस्तु का वेग क्या हो गया, बदल जाएगा। तो यदि कोई वस्तु, गतिमान वस्तु, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में, समान समयांतराल में असमान रूप से विस्थापित होती है, तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, ओ से चलना प्रारंभ की, ए तक गई, 1 घंटा में कितना, 10 किलोमीटर। ठीक, फिर ए से लेके, मान लीजिए फिर ए से लेके बी तक गई, 1 घंटा में यहाँ से लेके ये 10 किलोमीटर और यहाँ से लेके ये 1 घंटा में 12 किलोमीटर चल गई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है, देखिए, दिशा तो सेम है, दिशा तो पूरब की तरफ है, लेकिन समान समयांतराल में असमान दूरियां तय हो रही हैं। तो हम कहेंगे कि वस्तु का वेग क्या है, अस्थिर है, असमान है। या इसी को, ये ऐसा ना होकर के मान लीजिए ऐसे हो जाए, कोई वस्तु है, वो ओ से चलना प्रारंभ की, ठीक है, ओ से चलना प्रारंभ की, ये है पॉइंट ए, और 1 घंटा में चली है कितना, मान लीजिए 1 घंटा में 10 किलोमीटर चला। ठीक, फिर ए से लेके बी तक,
ए से लेके बी तक 1 घंटा में 10 किलोमीटर चला। यहाँ भी 10 किलोमीटर चला था, यहाँ 12 किलोमीटर, यहाँ 10 किलोमीटर। 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 1 घंटा में 10 किलोमीटर। तो आप कहेंगे सर दूरी समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए तो ये है पूरब की तरफ, ये किधर जा रहा है? देखिए ऐसे डायरेक्शन बनाएंगे तो ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो ये पहले जा रहा था पूरब, बाद में किधर चला गया? इधर। देखिए इसमें पूरब जा रहा है, बाद में किधर चला गया? दक्षिण चला गया। तो भले ही उसकी चाल समान है, लेकिन दिशा तो बदल गई, और दिशा बदल जाएगी तो हम ये कहेंगे कि उसका वेग बदल गया। चाल तो सेम है, चाल बराबर है चाहे किसी भी दिशा में चले, लेकिन अगर दिशा बदल गई तो वेग बदल जाएगा। या दिशा बदल दीजिए या परिमाण बदल दीजिए। ये जो परिमाण है 10 का 12 हो गया, तब भी उसका वेग बदलेगा, और दिशा बदल जाएगी तब भी उसका वेग बदलेगा। तो ये इसको कहेंगे असमान या अस्थिर वेग। तीसरा है औसत वेग। देखिए क्या परिभाषा हो जाएगा? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन एवं लिए गए कुल समयों के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। ठीक है, औसत वेग को भी एवरेज से डिनोट करते हैं, VAVG। क्या हो जाएगा? कुल विस्थापन और बटे में कुल समय अंतराल। अच्छा, तो भी एवरेज का देखिए एक और फार्मूला मिल जाएगा आपको। मान लीजिए कुल विस्थापन क्या है? D1 प्लस D2 प्लस D3 ऐसे है, और समय कितना है? समय अंतराल जो है डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 ऐसे कर देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा क्या? औसत वेग मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल विस्थापन और कुल समयों का अनुपात क्या होता है? औसत वेग कहलाता है, और इसका मात्रक भी क्या मिलेगा? मीटर प्रति सेकेंड। नंबर चौथा है तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका परिभाषा हो जाए किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित क्षण में तय किया गया विस्थापन, या किसी निश्चित क्षण में वेग को तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग कहते हैं। किसी निश्चित क्षण पर वेग को तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग कहते हैं। ठीक है, माना यदि कोई वस्तु t समय पर डेल्टा t समयांतराल में डेल्टा d दूरी
या इतना डेल्टा डी विस्थापन तय करता है तो तात्क्षणिक वेग जो होगा ये जो हो जाएगा आपका डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। इसका ही मात्रक क्या मिलेगा आपको? मीटर प्रति सेकंड। अब नंबर लास्ट पढ़ेंगे सापेक्ष या निरपेक्ष वेग। नंबर लास्ट है इसमें सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग इन रिलेटिव वेलोसिटी एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले सापेक्ष का पढ़ेंगे फिर निरपेक्ष का पढ़ लेंगे, ठीक है। जब दो गतिमान वस्तुएं एक ही समय पर किसी निश्चित दिशा में भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हैं तो पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को सापेक्ष वेग कहते हैं। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक ए है और दूसरी क्या है? बी है। दोनों आगे की तरफ गतिशील हैं। ये जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और ये जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो ए के सापेक्ष जो बी का जो वेग होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, ठीक है, मतलब अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो ये आदमी जा रहा है 10 किलोमीटर के वेग से, ये आदमी जा रहा है 12 किलोमीटर के वेग से, तो इसके सापेक्ष इसका वेग क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं सापेक्ष वेग। मतलब पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग क्या कहलाएगा? सापेक्ष वेग कहलाएगा। अब अगर निरपेक्ष वेग की बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे? यदि दोनों में से, चाहे पहली चाहे दूसरी, दोनों में से कोई एक वस्तु स्थिर हो जाए, मतलब रुक जाए, स्थिर हो जाए, तो दूसरी वस्तु के वेग को निरपेक्ष वेग कहते हैं। वही दोनों वस्तुएं हैं ए और बी। इसका वेलोसिटी कितना है? 0 है और ये भी बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है। तब दूसरी वस्तु का वेग पहली के सापेक्ष क्या कहलाएगा? निरपेक्ष वेग कहलाएगा। और ऐसा करने के लिए क्या करते हैं? सापेक्ष वेग में क्या करते हैं? आप वेलोसिटी को दूसरी वाली में से पहली वाली को घटा देंगे तो आप सापेक्ष वेग की गणना कर सकते हो। वो हम एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। तो हमने आज सीखा कि वेलोसिटी कितने तरह की होती है, वेलोसिटी की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिए। आप इससे आप खुद से भी कर सकते हैं कि चाल और वेग में अंतर, खुद जो भी परिभाषा लिखवाए हैं चाल और वेग का, उसके हिसाब से आए तो 3, 4, 5 पॉइंट आप खुद ही चाल और वेग में अंतर करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।